Hello friends, so today my topic is class 12th केमिस्ट्री के टॉपिक है हमारे जो हमारी एचपी बोर्ड ने साइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। हमारे जो पेपर में सेक्शन बी आती है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे जो एचपी बोर्ड एग्जाम ने इस बार 225 के पेपर को अपलोड किया है। सो उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है सेक्शन बी का वो है कैलकुलेट ई सेल ऑफ द गिवन ई सेल इफ ई नोट सेल हमें 2.7 वोल्ट दिया है। इसी के साथ हमें रिएक्शन भी गिवन है कि Mg2 पॉजिटिव जो है ठीक है उसकी जो रिएक्शन हमें 0.01 मोल दी गई है और Cu2 पॉजिटिव के 0.001 मोल दी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या कि गिवन इक्वेशन हमने पहले लिख ली कि हमें ई नोट सेल गिवन था वो लिखा। अब ई नोट सेल 2.7 है तो ई सेल का फॉर्मूला हमें पता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग ऊपर हमारा Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहीं से आगे ई सेल हमारा निकल आएगा, ई नोट सेल की वैल्यू हमने 0.2 भर दी, बाकी सेम माइनस 0. दिस वैल्यू एंड लोग Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर ली। ये 2.7 ही इसको कट करके हमारा 0.0295 हमारा जो भी है और ये वैल्यू जो होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आंसर हमारा 2.67। क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ आता है ड्राइव इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। इसमें हम कैसे प्रोडक्ट ए टू बी लेके जाते हैं और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने ये इक्वेशन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको रीअरेंज करते हैं। ये हमने करवाया हुआ इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। रीअरेंज करके जो हमारा के ए वाला कंसंट्रेशन होती है वो नीचे आ जाती है और के उस साइड के टी बन जाता है, ठीक है, डी टी बन जाता है इट मीन्स। एंड देन अब हमारी जो इक्वेशन बनती है ये वाली डी ए अपॉन डी ए कंसंट्रेशन लॉग नेचुरल बनाती है के टी ई माई प्लस इंटीग्रेशन का आई आ जाता है। यहाँ पे ए की जगह हम ए नोट फिल करते हैं, टी को 0 पुट करते हैं और नीचे वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे लॉग ए नोट अपॉन ए इस कारण आया क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, इसी तरह से इसी के आगे जो स्टेप है इसका वो क्या है देखेंगे। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 1/t log a नोट अपॉन a, ये हमारी इक्वेशन आती है। और जो 1/t log नेचुरल है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.303/t, ये याद रखनी है वैल्यू। बस यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो आता है नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन 15 ये बोल रहा है कि व्हाट इज मीन व्हाई द चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है चिलेटिंग इफेक्ट, विद एग्जांपल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो सोल्यूशन इसका ये है, मैं आपको सिर्फ एक स्क्रीन में आपको सिर्फ इसका आंसर ही दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं इतना क्योंकि ये थियोरटिकल पार्ट होता है सारा। ठीक है, ऐसे 16 क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो है वो भी दिन थ्योरेटिकली है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रीमन डिमन रिएक्शन है, तो इसमें हम सबसे पहले फिनोल को लेते हैं विद हम क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 के साथ रिएक्ट करके इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो जो ट्रीट करवाते हैं एंड देन प्रेजेंस ऑफ 340 केल्विन में, तो ये रिएक्शन क्या बनाता है, OH की जगह पे ONA बनाता है और CH3Cl2 बन देन हमारे पास बचा गया है NaCl प्लस H2O बचेगा। फिर वहां से हमारा जो नेक्स्ट ट्रीट करवाता है ये -2NaCl को रिमूव करता है, तो यहाँ पे रिएक्शन बनाएगा ये ONA और साथ में CHOH2 के साथ। फिर वो ट्रीट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl या NaCl के साथ, तो वो जो रिएक्शन बनाएगा मेन रिएक्शन OH एंड देन CHO। दिस इज Sally-Saccharide reaction. Thank you for watching this video. Very important question for board exam.